आज की मंडे नाइट रो के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आज जो मंडे नाइट रो हुई ना, एकदम बोरिंग, यानी लो कैटेगरी की लगी भाई मुझे तो। बहुत बोरिंग लगी और बहुत बकवास, क्योंकि भाई ट्रिपल एच का एरा चालू है और ट्रिपल एच के एरा के अंदर में मतलब ऐसी मंडे नाइट रो है ने बहुत बोरिंग। तो भाई शुरुआत करते हैं हम आज के मंडे नाइट रो की मैच के बारे में। मतलब मैच जो भी हुए, जैसे भी हुए, सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे एग्जैक्टली। मतलब मैं इस चैनल पे मतलब अभी जो बना रहा हूँ मैं कंटेंट, सब नवे मेरे, मतलब बहुत पहले चालू कर देना चाहिए था, अपन बहुत टाइम हो गया। तो वही शुरू करते, चलिए आगे बढ़ते। मेरा नाम है इस्माइल खान और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू हिंदी चैनल। और आज की मंडे नाइट रो की शुरुआत होती है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस से। तो भाई सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का प्रोमो होता है। सेथ रॉलिंस खुद से इंडक्ट करते, मतलब प्रोमो कट करते, और ब्रॉन ब्रेकर को वहाँ पर छोड़ देते, मतलब सीएम पंक के ऊपर अटैक करने के लिए। होता ये है कि सेमी जेन भी आते, मतलब ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर अटैक करने, लेकिन उतने में ही सेथ रॉलिंस उनको भी अटैक कर देते। उतने में जय उत्सव आते, जय उत्सव भी अटैक करते, मतलब जय उत्सव पे भी भारी गिर रहे थे, मतलब तीनों बंदों पे दो बंदे भारी गिर रहे थे। तो लेकिन उतने में आते स्टील चेयर लेके सीएम पंक अने ब्रॉन ब्रेकर और ये सेथ रॉलिंस को दोनों को भगा देते वहाँ से। मतलब शुरुआत तो यहीं से पता चल गई थी कि शो की शुरुआत मतलब ऐसी हो रही, तो लास्ट एंडिंग कैसी होंगी उसके बारे में बात कर लेंगे हम बाद में। और उसके बाद देखने मिलता है हमें पेंटा वर्सेस चैड गेबल। ये दोनों के बीच में भी अच्छा मैच चल रहा था। मतलब हमें पता था कि भाई पेंटा जीतने वाले हैं, क्योंकि आज नेकलेस में तो हारे ही, मतलब तो पता था यहाँ से कि वो जीतने वाले। ये जो पेंटा बंदे को लाए ना, मतलब ये AEW का बंदा था पहले, लेकिन अब WWE में काम कर रहा है। मतलब इसकी बुकिंग, मतलब कभी हराते कभी जीताते। भाई कोई भी एक स्पॉट पे रन दो बंदे को, तो बंदा अच्छा काम करेगा ना तुम्हारे लिए, तो बेहतर नहीं रहेगा बंदा, क्या ही बनाएंगे तुम। वही इसके बाद देखने मिलता है हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर में सीएम पंक वर्सेस सेमी जेन, मतलब सेमी जेन, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर, ये चारों के बीच टैग टीम मैच होने वाला है। भाई बहुत ही अच्छा मैच होगा, हमें पता सिना आर्थरूट इनका ही मैच शायद हो सकता है मेन इवेंट के अंदर में, क्योंकि अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तगड़ा मैच नहीं है, लेकिन इसके अंदर में कुछ ना कुछ तो हो सकता है। या तो सेथ रॉलिंस का या तो पार्टनर आएगा, या तो फिर सीएम पंक की तरफ से कुछ भयंकर बवाल होने वाला है। भाई इसके बाद वॉर रेडर्स और अमेरिकन मेड का मैच होता है, और न्यू डे का इंटरप होता है उसमें। मतलब अमेरिकन मेड जीत गई वॉर रेडर्स को हरा के। ये मैच के अंदर में तो मतलब कुछ था नहीं, क्योंकि क्यों मतलब ये मैच करवा रहे हो, टेक टीम मतलब टाइटल है तो टाइटल मतलब डिफेंड करवाओ यार, तुम तो कुछ भी मैच करवा रहे हो, क्या ही कर लूँगे यार। चलो भाई आगे बढ़ते। भाई गुंथर वर्सेस जय उत्सव। भाई गुंथर कंफर्म करते हैं जय उत्सव को। जैसे गुंथर बता रहे होते कि तुम दोनों लोगन पॉल और जय उत्सव, तुम दोनों कंप्लीट करो, सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर कंप्लीट करो, और उसके बाद ये मैच मुझे चाहिए। जून के मंडे नाइट रो के एपिसोड के अंदर में मैं तुमसे लड़ूंगा आके, और मैं ये चैंपियनशिप जीत के जाऊंगा। मनी इन द बैंक के बाद नहीं, मतलब मनी इन द बैंक के मंडे नाइट रो के बाद वो मतलब चैंपियनशिप डिपेंड करने का बोल रहे जय उत्सव को। और क्या इनका मैच मनी इन द बैंक के बाद होगा या नहीं वो पता नहीं हमें, पर होगा तो बहुत अच्छी बात है। वो जय उत्सव को बोलते हैं कि भाई तुम मंडे नाइट रो के अंदर में जीतो या लोगन पॉल जीते, मैं तुम दोनों में से किसी एक को चैलेंज करूँगा। तो भाई ये मनी इन द बैंक में ना करवा के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जय उत्सव को। मतलब जो मनी इन द बैंक के बाद में मैच दे रहे हैं, बहुत गड़बड़ का मैच कर रहे हैं। मतलब क्या यार, मनी इन द बैंक में ही कर दो इनका मैच यार। फिर उसके बाद की बात कर लेते हैं हम। उसके बाद हुआ यूँ कि जय उत्सव के ऊपर अटैक हो गया और ब्रॉन ब्रेकर ने उनको मार के चले गए। मतलब भाई बंदे को कोई भी मार रहा है, कभी लोगन पॉल पीछे पड़ा है, तो कभी गुंथर पीछे पड़ा है, तो कभी ब्रॉन ब्रेकर, तो कभी सेथ रॉलिंस। मतलब किधर किधर से बंदे को बजा रहे हैं, मतलब इतना धो रहे हैं बंदे को, तो भाई ये बंदे को छोड़ दो यार। इसके बाद मैच आता है एजे स्टाइल वर्सेस फिन बेलर, और फिन बेलर को एजे स्टाइल ने हरा दिया। और जजमेंट डे भी इंटरफेयर करती है, लेकिन एजे स्टाइल हरा देते हैं फिन बेलर को। ये अपना फिनिशर लगा के एजे स्टाइल तो हरा देते हैं, लेकिन बात ये है कि बहुत जल्द से जल्द फिन बेलर टर्न करेंगे जजमेंट डे के ऊपर। मतलब क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो की मतलब जो आईसी टाइटल के ऊपर उनकी नज़रें गड़ी हुई है, तो बिल्कुल हमेशा रहेंगी। और कब तक के रहेंगी वो पता नहीं यार, शायद वो मनी इन द बैंक में भी हो सकता है। भाई हमको भी चाहिए डीमन बेलर देखना है, हमें फिन बेलर नहीं देखना है, डीमन बेलर जिसको रोमन ने हराया था। इसके बाद बेकी लिंच मतलब प्रोमो कट करती है। भाई गजब का प्रोमो कट है। इसके बाद मतलब बेकी लिंच बता रही होती कि मैं उस रात बैकलेस के अंदर हारी नहीं थी, और अभी लायरिया वल्कायरिया बोले, मतलब लायरिया वल्कायरिया जो है वो अभी मतलब हॉस्पिटल में, और मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने रिंग में।
तो असली चैम्पियन मतलब मैं हूँ। इसको बोलते द मैन बोले तो होगन, मतलब होगन के जैसे ही एक्टिंग कर रही है। मतलब उस टाइम पे होगन ने भी किया था, हल्क होगन ने। इस टाइम पे बेकी लिंच कर रही है, वो बता रही होती है कि मैं अब पूरे लोकर रूम को हैरान करके रख दूँगी, सबको बिट्रे करूँगी, मारूँगी, जो भी मेरे बीच आएगा वो बचेगा नहीं। तो जैसे हल्क होगन एक टाइम पे थे चैम्पियनशिप, मतलब 3 साल 4 साल तक के जीते थे वो, लगातार जीत ही रहे थे, वैसे ही बता रही है कि भाई मैं भी ऐसा ही कुछ करूँगी। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं भाई, क्योंकि WWE ट्रिपल एच के हाथ में, अब ट्रिपल एच के हाथ में तो है लेकिन कंट्रोल पावर उनके हाथ में नहीं है। कंट्रोल पावर टीके हो, मतलब कोई और कंपनी है, मतलब भाई ये WWE को चला रही है, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद ये उसका है और रिया रिप्ली, इनका टैग टीम मैच होता है, लेकिन मैंने मतलब ये मैच देखा नहीं, मैंने मतलब मैच को स्किप कर दिया था और बाहर निकल गया था मतलब। तो भाई जब तक के लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और अगर ये तुमको ये मैच देखना है तो ये मैच की पूरी डिटेल दूंगा मैं बाद में तुम्हारे को। तब तक की ज़िंदगी के मज़े लो, वरना ज़िंदगी आपके मज़े ले लेंगे भाई।